अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं CS 708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 14। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में स्टडी किया था एंड टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन। नेगोशिएट करना, जब रिक्वायरमेंट की बात आती है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जिस पर सब जो स्टेक होल्डर्स हैं जब ओपिनियन देते हैं तो एग्री नहीं होते। तो नेगोशिएट करके यानी बातचीत करके आप डिस्कस करके रिक्वायरमेंट्स को स्टेक होल्डर्स के ओपिनियन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं यानी एरर्स आ रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम करें या एग्री नहीं है लोग कि वो फेलर नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि आप इस तरह से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की नीड्स को और प्रायोरिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेगोशिएशन, जो रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन का प्रोसेस है, इसमें ये होता है कि आप रिक्वायरमेंट जो कन्फ्लिक्ट्स हैं आप या फिर कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जिस पर स्टेक होल्डर्स एग्री नहीं कर रहे या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको करेक्ट करने की या उनके प्रॉब्लमेटिक हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, कंप्रोमाइज़ रीच करते हैं। सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पर रीच करना जिस पर सारे के सारे स्टेक होल्डर्स एग्री हो जाएं, यानी ऐसी रिक्वायरमेंट्स यानी एक ऐसा डिसीजन बनाना यानी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जिसमें सब एग्री हों। और इसी तरह से फिर आप प्लानिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जब प्लान किया जाता है तो ज़रूरी है कि आप जो रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन प्रोसेस है उसके लिए थोड़ा टाइम छोड़ें, लीव करें, बिकॉज़ इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट नीड्स होती हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज़ बताते हैं, नीड्स बताते हैं। ज़रूरी नहीं एक जो नीड है एक स्टेक होल्डर की वो दूसरे की भी वही हो, तो फिर उसको एग्री करने के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसके लिए जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस प्लानिंग होती है तो उसमें टाइम को लीव करना पड़ता है रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन के लिए। और जब ये सारा एग्रीमेंट हो जाता है, कंप्रोमाइज़ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं, तो फाइनल जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें कंप्रोमाइज़ में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जनरल नीड्स होती हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेंशन की जाती हैं। डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्ट्रेंट्स डाले जाते हैं, बजट होता है, स्केजुअल सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो फाइनल रिक्वायरमेंट्स होंगी उसमें डिस्कस करके फाइनल आपका जो डिसीजन है वो बनाया जाता है। तो लेट्स लर्न अबाउट इट। डिसएग्रीमेंट्स अबाउट रिक्वायरमेंट्स इनएविटेबल व्हेन द सिस्टम हैज़ मैनी स्टेक होल्डर्स। नागुज़ेर होता है डिसएग्रीमेंट, यानी बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर आपने फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो कन्फ्लिक्ट्स आर नॉट फेलर्स बट रिफ्लेक्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर नीड्स एंड प्रायोरिटीज़। ये मैं बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं कि कन्फ्लिक्ट आ गया आपकी रिक्वायरमेंट आप फेल हो गए, नो। या आप इस तरह से आप स्टेक होल्डर्स की नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ रिफ्लेक्ट करते हो। Requirement negotiation is the process of discussing requirement conflicts and reaching a compromise that all stakeholders can agree to, यानी उस पर एग्री हो जाएं सब। In planning a requirements engineering process, it is important to leave enough time for negotiation. Finding an acceptable compromise can be time consuming, यानी सबको एग्री करवाना किसी भी डिसीजन पर बहुत मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए टाइम लीव करना ज़रूरी है। The final requirements will always be a compromise which is governed by the needs of the organization in general, the specific requirements of the different stakeholders, design and implementation constraints, and the budget and schedule for the system development. यानी फाइनल रिक्वायरमेंट में सारा जो कंप्रोमाइज़ नोट बनेगा या सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स बनेंगी उनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स नेगोशिएशन स्टेजेस। 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट डिस्कशन, जिसमें आप रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो प्रॉब्लमेटिक रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में स्टेक होल्डर से डिस्कस करते हैं, वो अपने ओपिनियंस देते हैं। देन आप देखते हैं कि क्या
करना है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन, कौन सी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो पहले करना ज़रूरी है, और इस तरह से आप इनके बारे में डिसीजन मेक कर सकते हो। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट एग्रीमेंट, यानी सोल्यूशन जो निकलता है, डिस्कस भी कर लिया आपने, प्रायोरिटाइज भी कर लिया रिक्वायरमेंट्स को, देन आपने रिक्वायरमेंट्स में जो प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन भी निकाल लिया, देन आप जो डिसीजन पर पहुँचे वो कंप्रोमाइज सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होगा जिस पर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एग्री होंगे। अगर इसमें ये वो स्टेज है, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं रिक्वायरमेंट में तो आप इस स्टेज पर चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स रीड इट। रिक्वायरमेंट्स नेगोशिएशन स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज रिक्वायरमेंट डिस्कशन. Requirements which have been highlighted as problematic are discussed and the stakeholders involved present their views about the requirements. Requirement prioritization. Disputed requirements are prioritized to identify critical requirements and to help the decision making process. Requirement agreement. Solutions to the requirements problems are identified and the compromise set of requirements are reached. Generally this will involve making changes to some of the रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये जो स्टेजेस गिवन हैं ये तो थ्योरी में राइट की हुई हैं, तो नेक्स्ट आपको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। अगर आपको आ जाए कि रिक्वायरमेंट्स नेगोशिएशन जो प्रोसेस है उसे थ्रू डायग्राम डिस्क्राइब करें, तो आप जो ऊपर राइट किया हुआ है उसके साथ ये डायग्राम भी बनाएंगे। फर्स्ट हमारा जो स्टेप था हम क्या करते थे, डिस्कस करते थे अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट डिस्कशन, हम अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है उसको स्किप करेंगे, जो हमारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है उसको लेंगे, कलेक्ट करेंगे डेटा, तो वो आ जाता है रिक्वायरमेंट डिस्कशन में। नेक्स्ट हमने किया था रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन में क्या करते हैं, कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें से क्या है जो हमारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है जिनको प्रायोरिटाइज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका सोल्यूशन लेना है, तो उसको हम क्या करते हैं एक्सक्लूड करके और उसके बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट्स एग्रीमेंट। इसमें इनफिजिबल रिक्वायरमेंट्स ने बताया था कि चेंजेस वगैरह अगर कोई इनफिजिबल रिक्वायरमेंट्स है देन उसको एक्सक्लूड करें, ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो इसे डायग्रामेटिकली इस तरह से आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट्स हैं वो आप लोग खुद रीड करेंगे जो हमने इसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट्स। अब ऊपर स्टडी कर रहे थे, जब रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन की बात आती है, नेगोशिएट करते हैं तो बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन किस तरह से लिए जा सकते हैं। जो मोस्ट इफेक्टिव वे है नेगोशिएट करने का रिक्वायरमेंट्स वो है मीटिंग्स, यानी आप मीटिंग करें, स्टेक होल्डर से करें, अपने टॉप मैनेजमेंट से करें, ताकि जो रिक्वायरमेंट्स के कन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। आप चाहें तो रिक्वायरमेंट्स को, कन्फ्लिक्ट्स को इंडिविजुअली करें, यानी हर एक का ओपिनियन लें, ताकि आपको पता चले कि कितने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं, क्या वो डिमांड करें हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और रिक्वायरमेंट नेक्स्ट हमारे जो स्टेजेस हैं वो 3 स्टेजेस में रिक्वायरमेंट मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं, बट फर्स्ट वी हैव टू रीड। मीटिंग्स आर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू नेगोशिएट रिक्वायरमेंट्स एंड रिजॉल्व रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट्स. All requirements which are in conflict should be discussed individually. Negotiation meetings should be conducted in 3 stages. First stage है information stage, next is discussion stage, resolution stage. Information stage से थोड़ा सा नेम से ही पता चल रहा है कि आप देखते हैं कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें क्या है प्रॉब्लम्स एसोसिएट करी, यानी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। डिस्कशन में जो प्रॉब्लमैटिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, उनके इंटरेस्ट देखा जाता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है स्टेक होल्डर्स को, वे अपने अपने कमेंट्स दें और जो प्रायोरिटीज़ हैं उनकी वो बताएं इस स्टेज पर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। रेजोल्यूशन स्टेज, अब इंफॉर्मेशन भी गैदरिंग हो गई और उसके बाद डिस्कस भी हो गया सब कुछ और स्टेक होल्डर से ओपिनियंस भी ले लिए गए, देन आपकी जो लास्ट स्टेज होगी वो रेजोल्यूशन स्टेज होगी, जिसमें आप जो स्टेक होल्डर सब एग्री कह दें, आप अ सेट ऑफ कंप्रोमाइज़ रिक्वायरमेंट्स होंगी जिस पर सब एग्री हो जाएंगे, और इसमें आप चाहें कुछ डिलीट करना चाहते हैं या जो मॉडिफिकेशंस यानी चेंजेस वगैरह हैं वो सारा इस स्टेज पर कर सकते हैं। Information stage, an information stage where the nature of the problems associated with the requirement is explained. Discussion stage, a discussion stage where the stakeholders involved discuss how these problems might be resolved.
All stakeholders with an interest in the requirement should be given the opportunity to comment. Priorities may be assigned to requirements at this stage. Priorities जैसे हमने ऊपर study किया. Resolution stage, the resolution stage where actions concerning the requirements are agreed. These actions might be to delete the requirement, to suggest specific modifications to the requirement, or elicit further information about the requirement. ये resolution stage होगी. Next आप बात करें हैं ओके जी, जब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हो वो बिल्कुल परफेक्ट हों. तो हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट्स में एरर्स या डिफेक्ट्स हों जो कि आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें हर्डल डालें. तो इसके लिए रिक्वायरमेंट एरर्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. ए डेफिशिएंसी इन द रिक्वायरमेंट क्वालिटी दैट कैन हैम्पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हर्डल बन सकती है. रिक्वायरमेंट एरर्स अगर आप इसको सपोज करें, समटाइम्स ऐसा होता है एरर्स और मिशन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स में है अगर रिमूव ना की जाए तो आपके जो डिज़ाइन आपने कोडिंग कर ली, डिज़ाइन कर लिया कोडिंग और यूज़र मैनुअल वगैरह बना लिया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिमूव ना किया जाए. तो डिटेक्ट करना इसको मुश्किल हो जाता है. और मोस्टली जो ये जो इस किस्म के जो एरर्स हैं, जो आपके डिफेक्ट्स हैं जो रिक्वायरमेंट्स में पाए जाएंगे, तो उन्हें एलिमिनेट करना भी कॉस्टली हो सकता है. क्योंकि जब आपने इतने सारे स्टेप कर लिए फिर आपको दोबारा देखना पड़े डिटेक्ट करने के लिए, एंड में जाकर पता चले कि आपकी ये एरर्स हैं. जब रिक्वायरमेंट से ठीक नहीं होगी यानी रूट ही ठीक नहीं होगी, देन क्या होगा कि आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है. So let's read it. Requirement errors. Errors and omissions find their way in different requirement documents. If not removed, requirement errors usually flow downstream into design, code, and user manuals. It is difficult to detect requirement errors once they flow downstream. यानी अगर आपने एक से 12 स्टेप्स कर लिए हैं और आपने इतने सारे स्टेप्स करने के बाद आपको जब पता चलता है कोई एरर आ गया है तो फिर दोबारा से आप अगर देखते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा. रिक्वायरमेंट एरर्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव टू एलिमिनेट. इन्हें एलिमिनेट करना भी एक्सपेंसिव होता है. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 14, एंड वी डिस्कस इन दिस लेक्चर अबाउट software negotiation requirement negotiation process, that is the process of discussing requirements, conflicts, and reaching a compromise that all stakeholders can agree. Then we studied about the requirement negotiation stages, that are requirement discussion, requirement prioritization, and last one is requirement agreement. रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन प्रोसेस में मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बता दिया, ये डायग्राम फॉर्म में आप लोग इसको राइट कर सकते हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट, द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट. आप कह सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट आते हैं तो उसका सोल्यूशन, अफेक्टिव सोल्यूशन क्या है. यहाँ पर मोस्ट अफेक्टिव जो सोल्यूशन राइट किया हुआ है वो है मीटिंग्स, यानी मीटिंग करके आप जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसे रिजॉल्व कर सकते हो. अब स्टेजेस थी नेगोशिएशन मीटिंग की, इंफॉर्मेशन स्टेज, डिस्कशन स्टेज एंड रेजोल्यूशन स्टेज है. ये स्टेजेस परफॉर्म होंगी जब आप मीटिंग कंडक्ट करेंगे. ओके जी, रिक्वायरमेंट एरर्स एंड डिफेक्ट की बात हो रही थी, यानी अगर एरर्स एंड डिफेक्ट आ जाएं तो आपका थोड़ा सा, जबकि रूट ही ठीक नहीं है तो आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें रेजिस्टेंस यानी हैम्पर हो सकती है, तो एलिमिनेट करना भी डिफ़िकल्ट हो सकता है या एक्सपेंसिव भी हो सकता है. ओके जी, वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ लेक्चर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.